Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start a lecture named as a topic named as linear combination. प्यारे बेटे, लीनियर अलजेब्रा की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है. लीनियर अलजेब्रा के कोर्स से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन. सो बेटे, लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ. बेटे, फील्ड को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और वेक्टर स्पेस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है. 10 प्रॉपर्टीज फील्ड में होती है, वेक्टर स्पेस में. इसी तरह फील्ड्स की चंद प्रॉपर्टीज होती हैं 5, वो भी हमने डिस्कस की हुई हैं. तो V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और एक ओवर अ फील्ड F, यानी फील्ड से कुछ स्केलर्स लेंगे. अब होगा क्या, हम फील्ड से कुछ स्केलर लेंगे और इसी तरह वेक्टर स्पेस से कुछ वेक्टर्स लेंगे, उन दोनों को मिलाकर लिख देंगे. मिलाकर मतलब उनमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाइड हो, तो उस कम्बिनेशन को हम लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं. लेट V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn बिलोंग्स टू V. ये बहुत सारे वेक्टर्स हमने वेक्टर स्पेस से ले लिए बेटे. इसी तरह बहुत सारे स्केलर्स फील्ड से ले लिए. तो इन दोनों को क्या करना है आपने, A1 V1 यानी एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरे स्केलर को दूसरे से वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली थर्ड स्केलर को थर्ड वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सो ऑन An Vn इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स V1 to Vn. तो ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा किन वेक्टर्स का? इन वेक्टर्स का, V1, V2, V3 से लेके Vn तक. ये इनका लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेक्टर V है, उसका हम लीनियर कम्बिनेशन इस तरह लिख सकते हैं. यानी ये V1, V2, V3 ये हमने इसी V से लिए हैं. और प्यारे बेटे, ये स्केलर्स हैं 3, 5, 2. सो इनके कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर कम्बिनेशन. मतलब 3V1 प्लस 5V2 प्लस 2V3, इस तरह की कोई शेप शक्ल नज़र आ जाए हमें, तो हम उसे कहेंगे इट इज़ ए लीनियर कम्बिनेशन. एग्जाम्पल, राइट अ वेक्टर V. एक वेक्टर V दिया हुआ है, इसके 3 कोऑर्डिनेट है. एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. कौन से बेटे? V1, V2 और V3. सो हम कैसे लिखेंगे लीनियर कम्बिनेशन? हमने सीखा हुआ है किस तरह लिखते हैं. सो लेट जनरल फॉर्म में हम लीनियर कम्बिनेशन को क्या लिखेंगे? V को हम लिख देंगे A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3. क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, इसलिए V1 V2 V3 के साथ हमने 3 स्केलर्स भी रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए उनके साथ A1 A2 और A3. तो ये लीनियर कम्बिनेशन हो गया. जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. तो ये हमने जो अपनी तरफ से A1 A2 A3 जो लिखे हैं, अगर हम इस काबिल हो गए कि इनकी वैल्यूज फाइंड कर सके, तो हम कहेंगे लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते. तो मतलब कहने का होता है कि ये जो अननाउन्स हमने जो पुट किए हैं अपनी तरफ से, या जो स्केलर्स अपनी तरफ से जनरल स्केलर लिए हमने A1 A2 और A3, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. अगर हमें मिल गई वैल्यूज तो फिर लीनियर कम्बिनेशन लिख देंगे हम, अदरवाइज लीनियर कम्बिनेशन हम नहीं लिख सकेंगे. सो प्यारे बेटे, वेक्टर V क्या है? 1 - 2 5. वेक्टर V की जगह हमने लिख दिया 1 - 2 5. इसी का लीनियर कम्बिनेशन में फाइंड करना है. इन 3 वेक्टर्स को साथ ऐसे लिख देंगे. A1 वैसे ही बेटे V1 की वैल्यूज लिख दी 1 1 1. इसी तरह बेटे A2 ऐसे ही एज इट इज, और V2 की वैल्यूज 1 2 3 पुट कर दी. सिमिलरली बेटे A3 सेम एज इट इज, और V3 की वैल्यूज 2 - 1 1 पुट कर दी. अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटे, तो फिर ये देखो, ये एक वेक्टर मिल गया हमें 3 कोऑर्डिनेट्स का. इसी तरह ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए. अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट में ऐड कर लें और इसके फर्स्ट में ऐड कर लें, तो हमें ये x कंपोनेंट मिल जाएगा. सो बेटे A1 प्लस A2 प्लस 3A3, ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया. इसी तरह बेटे ये सेकंड कोऑर्डिनेट बन गया. कौन सा? A1 प्लस 2A2 माइनस A3. तो ये सेकंड हो गया बेटे. इसी तरह थर्ड क्या होगा? A1 प्लस 3A2 प्लस A3. ये थर्ड बेटे हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया. तो यहां से और से देखें, ये अगर x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है,
ये अगर y कंपोनेंट है तो ये y के बराबर, ये z कंपोनेंट हो गया तो ये भी z कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं कोऑर्डिनेट ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। सो इसका मतलब है ये चीज़ बराबर है 1 के। दिस इम्प्लाइज दैट a1 a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 1। इस 1 के बराबर रख लिया हमने, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2, इस तरह z कोऑर्डिनेट बेटे इज इक्वल टू 5। अब इन तीनों इक्वेशन से हमने बेटे a1 a2 और a3 की वैल्यूज फाइंड करनी है प्लस माइनस करके। तो बेटे गौर से देखिए, 1 में से -2 कर दूं तो मैं a1 कैंसिल हो जाएगा। सो देखें तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, -a2 प्लस 3a3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह बेटे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 4। फिर बेटे आप ऐसा काम करें, 2 में से 3 को माइनस कर दें, 2 - 3। आपने बेटे 2 को ऊपर रखना है, नीचे 3 को रख दें और उसके नोटेशन 3 के चेंज कर दें, तो आपको हासिल होगा -a2 - 2a3 इज इक्वल टू -7। फिर उसके बाद ऐसा काम करें बेटे, इस 4 में से माइनस कर दें 5 को, इसमें से माइनस कर दें इसे, यानी ऊपर नीचे रखें इसे और बस इसकी नोटेशन चेंज करें, यानी यूं करें आप। और अब इसकी ये प्लस का हो जाएगा, ये भी बेटे प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, यहाँ से 5a3 इज इक्वल टू 10, a3 हमारे पास आ जाएगा 2। इसे 4 में पुट कर दें इधर बेटे, a3 की वैल्यू क्या है अपने पास 2, तो इधर 2 लिखेंगे, 3 2 जार 6, 6 को उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ से बेटे हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 3। a2 और a3 की वैल्यू को 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में a2 और a3 की वैल्यूज जहां पुट करें हमें a1 की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी बेटे -6। हेंस वेक्टर v को लिख सकते हैं हम, a1 की जगह हम क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या थी -6v1। इसी तरह बेटे a2 की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 3v2। इसी तरह बेटे a3 की वैल्यू हमारे पास आई है 2v3। सो दिस इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर v। तो ये हमने इजीली वेक्टर को उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया हमने। सो वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड a3। अगर ये a1 a2 a3 की वैल्यू ना फाइंड कर सकते तो हम इसे लीनियर कम्बिनेशन में ना लिख सकते। इसकी एक एग्जांपल है, देखिए अगर इन R3 एक्सप्रेस द वेक्टर दिस इन अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। 3 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में इस वेक्टर को लिखना है हमें, देखते हैं। सो लेट इसको ले लेते हैं 2 - 5 3, इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है तो a मल्टीप्लाइड बाय दिस, b मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड c मल्टीप्लाइड बाय दिस। वही कम्बिनेशन है बेटे। ये हमने क्या लिखा है, एक्चुअली हमने वेक्टर v को लिख दिया a इंटू v1 प्लस b इंटू v2 प्लस c इंटू v3, c इंटू v3। सो a बेटे एज इट इज v1 की वैल्यू क्या है 1 - 3 2। फिर बेटे b वैसे ही लिख दिया एज इट इज और v2 की वैल्यूज क्या लिख दी हमने 2 - 4 - 5, 2 - 4 - 1। फिर बेटे c एज इट इज और v3 की वैल्यूज लिख दी 1 - 5 7। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट -5 के इक्वल और ये बेटे z कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल आ जाएगा। सो 1 2 3 इक्वेशन में अगर इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं इक्वेशन 2 में, बेटे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। सो 3a प्लस 6b प्लस 3c, 3a प्लस 6b प्लस 3c और 3 2 जार 6 आ गया। इसको ऐड करना है हमने 2 में, तो यहां से -3, ये बेटे -3a था प्लस 4b प्लस 5c इज इक्वल टू 5। ये बेटे देखो तमाम में माइनस था तो माइनस का अमल ले सकते हैं हम, तमाम के तमाम वैल्यूज को प्लस लिख सकते हैं, या इस सारी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारी प्लस के हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने प्लस की लिखी हुई है। लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 3a से 3a कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया बेटे
6b में से 4b 2b, इसी तरह बेटे 5 में से 3 जाए तो -2c, सो 2b - 2c इज इक्वल टू 1। तो यहां से बेटे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, b - c की वैल्यू आएगी 1/2। इस 2 को इस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, b - c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दिस इज इक्वेशन 4। फिर बेटे ऐसे काम करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और सबट्रैक्ट 3 से कर दें। तो यहां से देखिए 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल होगा तो बेटे देखो 4b में से प्लस b 5b, इसी तरह बेटे -7bc से 2c चले जाएं तो -5c इज इक्वल टू 1। तो यहां से b - c क्या आएगा 1/5। क्या ऐसा पॉसिबल है कि b - c 1/2 के बराबर भी हो और b - c 1/5 के बराबर भी हो? इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। 1/5 नॉट इक्वल टू 1/2, हेंस 2 - 5 3 कैन नॉट बी रिटन इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। सो बेटे ये लीनियर कॉम्बिनेशन की हमने आज डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या थी? हमने वेक्टर्स लेने हैं वेक्टर स्पेस से, v1 से लेकर vn तक वेक्टर ले लिए हमने वेक्टर स्पेस से। इसी तरह फील्ड से बहुत सारे स्केलर्स ले लिए a1 a2 an तक। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिखने को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 सो ऑन an vn, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो क्या हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? तो उसके हमने 2 एग्जांपल्स देखी। एक एग्जांपल में हमने कह दिया कि यस वी कैन राइट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, लेकिन इस एग्जांपल में हमने देखा कि हम a1 a2 या a b c की वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते। आप किसी भी तरह से इसे सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, आपको a b c की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मिलेंगी। सो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, या हम कह सकते हैं इस वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम नहीं लिख सकते। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।